नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ऋतु रिंकूज किचन एंड ब्लॉग पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग के एरिया में अभी ठंड कैसा पड़ रहा है। अभी कलकत्ता में तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मौसम धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, पहले से थोड़ा अभी ज़्यादा ही फील हो रहा है ठंड, और बहुत ठंडी हवा चल रहा है। और इस बीच हम उड़िया लोगों का जो सबसे मेन फेस्टिवल होता है माणवसा गुरुवार, वो अभी स्टार्ट हो चुका है। और उसका जो पहला थर्सडे है वो जा चुका है, अभी दूसरा वाला आने वाला है, जिसकी अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हम लोग कैसे तैयारियां कर रहे हैं। ये वेडनेसडे का वीडियो है, और वेडनेसडे को ही घर को पूरा अच्छी तरह से साफ़ सफाई सब करके पोछा लगा के फिर गेरू ऐसे लीप के ज़मीन पर, गेरू एक पाउडर है और उसके ऊपर हमको ऐसे झोटी देना पड़ता है। आप इसको अल्पना भी बोल सकते हैं। और थर्सडे को सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। ये देखिए टाइम अभी हो रहा है 4:25, क्योंकि ये जो पूजा है ये एकदम सुबह करना पड़ता है। आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कैसे दिख रहा है सुबह के टाइम। ये देखिए बहुत ठंड लग रहा है बाहर, और चारों तरफ एकदम सुनसान है। और ये मेरे सब गमले अंदर रखे हुए हैं, इनको थोड़ी देर बाद मैं मतलब जब सुबह हो जाएगा तो बाहर करूँगी धूप के लिए। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जल्दी आज बहुत काम है और सब काम टाइमली ख़त्म करना है। पहले बाहर पूजा करना है, फिर घर का पूजा करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयार होने के बाद जो बाहर जो पूजा करूँगी उसके लिए मैंने यहाँ पे सब जो भी सामग्री चाहिए वो सब मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए बाहर पूजा करते हैं। गुरुवार को ऐसे सुबह उठ के एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर नहा धो के साफ़ कपड़ा, मतलब सफ़ेद कपड़ा, जैसे मैंने ये साड़ी पहना हुआ है, लगभग सभी लोग ऐसे ही साड़ी पहनते हैं। सफ़ेद साड़ी में जो वाइट बॉर्डर होता है उसी टाइप का कॉटन का एकदम साफ़ सुथरा कपड़ा सब पहनते हैं। उसके बाद तैयार होने के बाद यहाँ पे पहले बाहर पूजा करना होता है। बाहर जो अर्पणा या झोटी दिया जाता है उसके ऊपर पहले एक कलश को स्थापित किया जाता है। कलश को दीप अगरबत्ती सब दिखाया जाता है और वहाँ पे भोग भी लगाया जाता है। ऐसे करके जो माँ लक्ष्मी होती है उनको आवाहन किया जाता है, मतलब आमंत्रण किया जाता है कि आप हमारे घर में आइए। तो ऐसे करके पहले बाहर माँ को सब जो भी पूजा है ये सब ख़त्म करने के बाद घर में आगे का जो पूजा है वो किया जाता है। इस पूजा को एकदम भोर के टाइम करना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग, जैसे 4 बजे 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे के अंदर करना पड़ता है। तो मेरा अभी ये वाला पूजा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद घर में जाके मैं आगे का जो भी पूजा है वो करूँगी और आपको दिखाऊँगी। मार्गशीर महीने का जितना भी गुरुवार आता है, नॉर्मली ये नवंबर में ही आता है, उस सारे गुरुवार को हमारे हर उड़िया घर में ऐसे ही पूजा होता है। और इसको माणवसा गुरुवार भी कहते हैं, और इसमें लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो सारे जो भी औरतें हैं बहुत मन से और बहुत मतलब साफ़ सुथरे तरीके से ये पूजा करती हैं। ये देखिए मेरा बाहर का पूजा तो अभी हो चुका है, और मैं अपने पौधों को आपको दिखा रही हूँ। अभी सारे पौधों को मैंने बाहर नहीं निकाला है, इनको अभी मैं निकालूंगी थोड़ी देर में धूप के लिए। पीछे की तरफ थोड़ा धूप इतना भी अच्छा नहीं आ रहा है विंटर की वजह से, तो बाहर की तरफ सामने की तरफ ही मैं रख लेती हूँ सुबह, तो ताकि इन लोगों को अच्छी तरह से धूप मिल सके। ये सारे गुलदाउदी के प्लांट्स हैं और इसमें कलियाँ भी आना अभी स्टार्ट हो चुका है। और इन लोगों को ये जो पेड़ होते हैं इनको बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, तो दिन भर इन लोगों को मैं सामने की तरफ रख लेती हूँ, तो पूरा दिन इनको अच्छे से धूप मिल जाता है। फिर रात के टाइम मैं घर के अंदर ले आती हूँ। तो अभी मैं अपना जो पूजा है वो मैंने स्टार्ट कर लिया है। पहले माँ लक्ष्मी जी को मैं अच्छी तरह से पंचामृत से मैं स्नान करा के पोंछ के फिर नया कपड़ा पहना के, ये जो उनके लिए एक जगह बनाया है अच्छी तरह से साफ़ सफाई सब करके, यहाँ पे भी झोटी डाला हुआ है। और एक सिंहासन, काठ का एक सिंहासन यहाँ पे मैंने रखा है। इस सिंहासन को भी बुधवार के दिन अच्छी तरह से धो के पोंछ के फिर उसके ऊपर भी मतलब जो झोटी दिया जाता है, और वहाँ पे माँ को स्थापित किया जाता है गुरुवार को।
और माँ को ऐसे, अब जो भी आपका मन करे या आपको जो भी अवेलेबल हो, आप सब हर तरह के फूल माँ को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोटस और जो गेंदे का एक माला, और माँ को आंवले का भी एक लड़ी, मतलब जो पत्ता होता है वो चढ़ाया जाता है। ऐसा करके एक धान, जो नया धान होता है उसका एक बंडल जैसा बना होता है, हम लोग उसको मेंटी बोलते हैं। तो वो भी माँ को चढ़ाया जाता है। फिर माँ को ऐसे चुनरी, अच्छी तरह से चुनरी ओढ़ के अच्छी तरह से सजा के बिठाया जाता है। फिर धूप दीप अगरबत्ती झूना सब माँ को दिखाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है। ये सुबह का पूजा है। ऐसे करके माँ को बिठाया जाता है। फिर दोपहर को माँ को जो भी है, जिसके घर में जैसा भी नियम है, वो अपना रसोई करके माँ को फिर प्रसाद लगाया जाता है। और शाम के टाइम फिर से भोग लगाया जाता है, धूप दीप अगरबत्ती सब दे के माँ को फिर से भोग लगाया जाता है। और फिर माँ को इस जगह से उठा लिया जाता है, मतलब सब कुछ अपने अपने जगह पे फिर रिटर्न हो जाता है। और ये जो सामग्री आप सब देख रहे हैं, इसको अच्छी तरह से फिर साफ़ करके रख दिया जाता है। फिर जब अगला गुरुवार आता है, फिर सेम इसी टाइप का सब प्रोसेस होता है। ऐसे करके मार्गशिरा महीने का जो जितना भी गुरुवार आता है, किसी महीने में 4 तो गुरुवार आता है, किसी महीने में 5 गुरुवार आता है। इस साल 5 गुरुवार आने वाले हैं। तो हर गुरुवार को माँ को ऐसे पूजा किया जाता है। इस पूजा का हर किसी के घर में अलग अलग नियम है, पर लगभग कुछ नियम एक जैसे ही हैं जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं। और मेरा जो घर का भी पूजा है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी सुबह का मेरा जितना पूजा था वो सब हो चुका है। तो जो आगे का जो पूजा है, मतलब दोपहर को जो खाना बना के माँ को भोग लगाया जाएगा, अब मैं उसकी तैयारी करूँगी। अभी 7 बज गया है, तो सब लोग उठ गए हैं, अपना अपना सब तैयार हो रहे हैं ऑफिस कॉलेज जाने के लिए। तो सब लोग जाने के बाद यहाँ पे मैं किचन में फिर से अपना जो दोपहर का जो तैयारी है वो सब मैं कर रही हूँ। पिछले दिन ही, मतलब वेडनेसडे को ही रात को मैंने बिरी दाल चावल वो सब भिगो लिया था। आज मैं उन सब का पीठा बनाऊंगी। तो जो बिरी दाल और चावल को पीस के एक फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है, ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं, जिसके मैं 2 टाइप के पीठा बनाऊंगी। एक उस बैटर से बनेगा चौकुली और एक बनेगा पूड़ी। चौकुली जो है वो मतलब सादा पीठा है, सिर्फ उसमें नमक डलता है। और पूड़ी जो है वो एक स्वीट पीठा है, उसमें थोड़ा वही बैटर में थोड़ा नारियल, इलायची का पाउडर और चीनी या गुड़ भी आप यूज कर सकते हैं। उन सबको मिला के यहाँ पे मैं पहले पूड़ी बना रही हूँ, उसके बाद मैं चौकुली बनाऊँगी। और एक पीठा मैं आज बनाऊंगी जिसका नाम है चितौ पीठा। वो सिर्फ चावल और नारियल से वो बनता है, मतलब चावल को भिगो के नारियल डाल के और थोड़ा नमक डाल के उसको एकदम फाइन पेस्ट कर दिया जाता है और उससे वो पीठा बनाया जाता है। तो ऐसे ही आज मैं 3 टाइप का पीठा बनाऊंगी। खीर भी यहाँ पे मैंने बिठा दिया है। तो एक एक करके सब प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। जितना भी गुरुवार आता है उस हिसाब से मैं हर गुरुवार को अलग अलग पीठा बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ और साथ में कुछ ना कुछ सब्जी और कभी कभी खिचड़ी साग, बहुत तरह के जो भी मतलब उड़िया घर में जो सब खाना बनता है उन सबको थोड़ा थोड़ा करके मैं बना के प्रसाद लगाती हूँ। तो इस बार मैं यही सब प्रसाद लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरा लगभग सारे जो पूली पीठा है वो सब बन चुका है। खीर और पीठा के साथ यहाँ पे मैं बनाऊंगी घांटा तरकारी। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सारे सब्जी काट के धो के साफ़ करके ले लिया है। तो अभी मैं घांटा तरकारी जो है वो प्रेशर कुकर में बिठाऊंगी। घांटा तरकारी में डालने के लिए मैंने जो चना दाल होता है उसको पानी में भी भिगो लिया था, तो वो भी अच्छी तरह से अभी भीग के फूल गया है। तो इसको मिलाने से घांटा तरकारी बहुत अच्छा बनता है। आज तो बिना प्याज लहसुन के ही सब बन रहा है, बहुत सात्विक तरीके से बन रहा है। बस छोंक लगा के जो भी बनाना है वही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर बिठा लिया है और उसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। उसमें अभी मैं थोड़ा सा जीरा और सरसों का छोंक लगा दूँगी। तो वो चटकने के बाद सारा जो सब्जी है वो ऐड कर दूँगी, चना दाल ऐड कर दूँगी। उसमें नमक, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला जिसमें जो कि बिना प्याज लहसुन का मिलता है वो वाला मैं ऐड कर दूँगी।
और सबको अच्छी तरह से मिला के उसमें थोड़ा सा पानी दे के 1 सीटी लगा लेने से घंटा तरकारी जो है वो तैयार हो जाएगा। ये तो पूरा बिना प्याज लहसुन के ही बनता है, तो इसी टाइप का ही बनता है। ऐसे बनने के बाद भी ये सब खाने में बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि ये भोग लगाया जाता है माँ को, और भोग लगाने के बाद उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग लेवल का ही हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कल भी एक फेस्टिवल था प्रथमाष्टमी, और उस दिन जो घर का जो बड़ा बच्चा होता है उसको पूजा किया जाता है, और उसमें भी हम लोगों का एक स्पेसिफिक पीठा बनता है जो हलूद पत्ता होता है, मतलब टर्मरिक लीफ होता है, उसमें रैप करके एक पीठा बनाया जाता है बिरी दाल, और आप इडली बोल सकते हैं उसको। इडली का जो बैटर है उसको वो जो टर्मरिक लीफ है उसके अंदर दे के और उसमें एक फिलिंग दिया जाता है नारियल का, तो ऐसे करके वो पीठा बनाया जाता है, वो माँ लक्ष्मी जी को भोग चढ़ाया जाता है। फिर घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो नया कपड़ा पहनता है और उसका पूजा किया जाता है। तो ऐसे करके हम लोगों का मार्गशीर महीने में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, और अभी 2 दिन लगातार फेस्टिवल हो रहा है। पहले वेडनेसडे को प्रथमाष्टमी था, फिर थर्सडे को अभी ये गुरुवार पूजा है। ये देखिए मेरा चितौ पिठा भी तैयार है, और चितौ पिठा बनाने के टाइम में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम हो रहा था और जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पे मेरा सारा प्रसाद जो है वो अभी रेडी है, तो अभी मैं भोग लगाने की तैयारी करूँगी। गुरुवार पूजा के लिए जो बर्तन होता है उसको अलग रखना पड़ता है, जैसे जिसमें खाना बनेगा और जिसमें खाना सर्व होगा, वो सारे जो बर्तन होते हैं उनको अलग रखना पड़ता है। ये बाकी दिनों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा घर में, और गुरुवार से पहले उनको निकाल के अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके फिर इसमें सब काम किया जाता है। तो ये देखिए मेरा प्रसाद का थाली, तो अभी इसको लेके मैं माँ को भोग लगाऊंगी। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।